चंद्रयान 3 के चर्चे तो पूरे सोशल मीडिया पर हैं। चंद्रयान 3 के बाद अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं ग्रीस। बड़े अच्छे तरीके से वहां पर वेलकम किया गया है, रेड कारपेट बिछाया गया है, ऐसे सैल्यूट करते हुए वहां पर लाइन लगाई गई है। और एक और खबर है कि ग्रीस की प्रेसिडेंट ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया है अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। रिसेप्शन हुआ है, उसकी ये तस्वीरें हैं। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को का सम्मान करती हुई, और ये तस्वीरें एथेंस से सीधे एक तरीके से आप देख सकते हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एथेंस में राष्ट्रपति भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उनका वहां स्वागत हुआ है, सेरेमोनियल रिसेप्शन हुआ है। और ये तस्वीरें वहीं से अब से कुछ देर पहले की। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेला रोपोलू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया, और ये अपने आप में दिखाता है कि 140 करोड़ भारतीयों के प्रति किस प्रकार का सम्मान ग्रीस रखता है, और ये तस्वीरें उसको परिलक्षित करती नजर आती हैं। हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रीस के राष्ट्रपति के बीच जो बातचीत हुई, उसमें चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ग्रीस की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वहाँ से निकलकर ग्रीस पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें जो है ग्रैंड क्रॉस ऑनर का खिताब मिलता है और इस तरह से उनको जो है सम्मान दिया जाता है। इसके अलावा उनका जो स्वागत, और वहाँ पर जो उन भारतीय लोग, मूल के लोग थे, उन्होंने जिस प्रकार से उनका स्वागत किया वो बिल्कुल एकदम चौंकाने वाला था। देश दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई थी, जिसके बाद से इस किताब के बाद जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो है व्यक्तित्व और भारत की जो लोकप्रियता है वो पूरे विश्व में बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसे देखकर अब पाकिस्तानियों में जो है बौखलाहट उठी हुई है। और इसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है इस समय कार्य कर रहे हैं पूरे दुनिया देश में अपनी मित्रता को बढ़ाने में, और अपने दुश्मनों को एक उदाहरण देने के लिए, या यूँ कहें उनको चौतरफा घेरने के लिए जो वो दिमाग लगा रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और इसकी प्रशंसा हर जगह से हो रही है। पूरे विश्व में लोग इस समय मोदी जी के कार्य की तारीफ़ कर रहे हैं, और इसके अलावा भारत की तारीफ़ कर रहे हैं कि वाकई में भारत जो है आगे चलकर एक बहुत बड़े देश के रूप में उभरने वाला है, और उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है। क्योंकि जैसे ही इनका, जैसे इसरो की जो साइंस एजेंसी है, उसने कितना बढ़िया काम करके रिस्पांस दिया है। कैसे भारत देश सभी उन मुल्कों की मदद करता है जो आज परेशानी में हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, या जो किसी भी हालात में, सूरत में कुछ ना किसी कारण से फंसे हुए हैं, परेशान हैं। उन सब की मदद के लिए जिस तरह से भारत आज आगे आ रहा है वो एक काबिल तारीफ़ है। अब इसके बाद जितने भी यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, वो क्या कह रहे हैं, अपने पाकिस्तान को कैसे कोस रहे हैं, वो देखने की बात है। और आइए देखते हैं, इस वीडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह ताला जिसको चाहे जिल्लत दे। तो ये जो इज्जत का जो एक मकाम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये पहला नहीं वाकया। वो किसी भी कंट्री में विजिट पे जाते हैं, ऑफिशियल विजिट होता है, बहुत शॉर्ट टर्म होता है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म के विजिट के जो इम्पैक्ट होते हैं वो कई सालों तक जो है रहते हैं। अभी हमने इस साल जितने भी उनके विजिट हुए ऐसे ही है, जो है हाई सिविलियन अवार्ड से, ऑनर्स अवार्ड से, रेड कारपेट से, वार्मली वेलकम से उनको जो है वहां पर ठहराया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। तो बेसिकली हुकूमत तो वो इंडिया के अंदर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, लेकिन उनकी पॉलिसीज इतनी फ्रेंडली है और वो अपने कौम के साथ लॉयल है, अपने अवाम के साथ मुखलिस है। यही वजह है कि बाहर की दुनिया उनकी इज्जत करती है कि ये ईमानदार शख्स है। और ईमानदारी में कहते हुए बहुत कीमती खूबी है जो किसी किसी इंसान के अंदर होती है। बताऊं तो मैं मोदी जी से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हूं, क्योंकि वो देश के बहुत ही बढ़िया नेता हैं। एज ए लीडर वो बहुत ही एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब इंडियंस के लिए, क्योंकि हमारी पहचान हम भारत के लोग। मोस्टली हम देखते हैं पॉलिटिशियंस होते हैं 3-4 साल तक हुकूमत करते हैं, फिर उनके करप्शन के किस्से खुलने लग जाते हैं। फिर जो है वो जो एक एम और एक डिटर्मिनेशन के साथ वो आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम आवाम की खिदमत करेंगे, फिर वो आवाम को क्या कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। लेकिन अगर 10 साल की जर्नी देखें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, तो वो आवाम की खिदमतगार है, आवाम की खिदमत में लगे रहे, आवाम के लिए कोशिश करते रहे, उनको आगे बढ़ाते रहे।
ये जो उनकी इज्जत उनको मिल रही है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है, ये उन्होंने कमाया है। और इंडियन जितने भी हैं उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, पीएम के पीछे वो ताकत बन के खड़े रहे हैं। इससे पहले ही बहुत सारी चीजें जो है वो हमारी भारतीय कम्युनिटी के लिए आसान हो चुकी हैं। हमें इमिग्रेशन में ज्यादा समस्या नहीं होती, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग वर्ल्ड वाइड बढ़ रही है, हम ग्लोबली ट्रिलियन बिलियन का व्यापार कर रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया काम जो है वो मोदी जी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और रही बात ग्रीस की, तो ग्रीस में जो है वो यही सबका यही है कि अच्छा कार्य होगा। मोदी जी अच्छे जो भी वो संकल्प लेके आए हैं वो पूरा करेंगे, हमें उन पे पूरा विश्वास है। एक्चुअली ना, जब आपसे कोई नफरत करता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। ऐसे नहीं, अगर यूरोप आपसे नफरत करता या अंग्रेज आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप मुसलमान हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। ऐसा नहीं है। यूरोप ने या अंग्रेज देश जितने भी हैं, सबने पाकिस्तानियों को सपोर्ट भी किया है, हमें एड्स भी दी है, हमें डॉलर्स भी दिए कि ये जो मुल्क है गरीब है अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। लेकिन उन पैसों को बजाय अवाम पे लगाने के हमने उससे हथियार खरीदे, हमने उससे जो है आतंकवाद तैयार किया, हमने उससे हेट स्पीच दी और अपनी औकात से बाहर निकल गई। बहुत खुशी हो रही है, हम तो अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। जब 40 साल पहले आए थे तो हमें पता ही नहीं था, उस समय तो हम लोग यहाँ पर थे नहीं, और आज पहली दफा ये आ रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, 40 साल के बाद आ रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। हमारे बहुत ज्यादा इस चीज को दिल में चाहत है कि हम कभी जब भी आए वो और हम उनके दर्शन कर सकें। हम तो बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं इस चीज का फख्र है कि हमारे इंडिया का इतना नाम अच्छा है, हमारे इंडिया का जो झंडा है उसकी इतनी कदर है कि आपको इसके ये बयान दे सकते हैं कि जब वहां पर ये हुआ था कांड अपना क्या कहते हैं रशिया में, और वहां से जब लोग निकल रहे थे तो जितने भी लोग थे वो लोग सब झंडा पकड़ के, इवन दो पाकिस्तानी भी और दूसरी कम्युनिटी के लोग भी, सिर्फ उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था और वो झंडा पकड़ के वहां से निकल गए, क्योंकि उस झंडे की, उस तिरंगे की इतनी ताकत है कि उसकी वजह से दूसरे कम्युनिटी वाले भी वहां से निकल गए। तो फिर क्या हुआ, अभी आपने देखा जब फ्लड आया हमारे मुल्क में, जब हमें बाकी पैसे की नीड थी तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। आज भी वो लोग, एक दो दिन पहले की मैं रिपोर्ट पढ़ी थी, आज भी वो लोग झोंपड़ियों में रहने पे मजबूर है क्योंकि उनकी इनकम भी नहीं है। सैलाब में उनके गांव जो है बह के चले गए। फिर उसके साथ साथ हमारा जो पर्दाफाश अल्लाह ने करना था, क्योंकि हम जालिम लोग हैं, जुल्म करते हैं गरीबों पे, गरीबों का पैसा खा लेते हैं। टर्की के अंदर अर्थक्वेक जब आया तो हमने जो उनको एड भेजी वो उन्हीं की थी। इससे भी पूरी दुनिया के सामने आ गया कि पाकिस्तान की हुकूमत इतनी जालिम है कि जिन गरीबों को हमने ये एड भेजी थी उन तक नहीं की, ये हमारे जो है स्टोर्स के अंदर मौजूद थी। हमने इसको कमर्शियल लेवल पे बेचना था नई टिकट लगा के। लेकिन फिर जब टर्की की बात आई तो कहते हैं ना, पर्दे पड़ जाते हैं उनकी आंखों पर, उन्होंने वही सामान भेज दिया। ये भी सबके सामने है। इसके बाद जब हमारे बच्चे यहाँ से 40-45 लाख लगा के या कोई डंकी लगा के गलत तरीके से बाहर चले जाते हैं, कमाने की नीयत नहीं होती, फिर ये क्या करती है, वहां पे रेप करना शुरू कर देते हैं, शॉर्टकट लगाना शुरू कर देते हैं, बैंकों से लोन लेके। अब देखिए दुबई के अंदर, क्योंकि वो एक बिजनेस हब है कि आप जो है 40 से 50 लाख का लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो पाकिस्तान में आजकल एक नया कारोबार शुरू किया हुआ है। मैं पर्सनली पहले 3-4 लोगों को जानती हूँ जो वहां से 50-60 लाख का लोन इशू करवा के पाकिस्तान आ गए, कहते असि केड़ा हूँ दुबई जाना। और पूरे पाकिस्तान में जितने भी पॉलिटिशियन है उनका जो है मोदी जी का अगर आप एक्सपीरियंस ही कंपेयर कर लें, हमारे पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसका एक्सपीरियंस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जितना हो। मोदी जी आ रहे हैं सर, ये हमारी गुड लक है, क्योंकि हमारा स्टेटस जो इंडिया का है वो बहुत अच्छा है यहाँ पे ग्रीस में। तो अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यापार के लिए और अच्छे रास्ते खुल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ इंडियन एम्बेसी का, जिनकी एफर्ट्स की वजह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो रहा है, और पूरी इंडियन कम्युनिटी की ओर से मैं मोदी जी का वेलकम करती हूँ। देखो, ये सिर्फ डिग्रेड करने वाली बात होती है। जब आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं देते तो फिर आप जो है उनकी उन बातों को कमजोरी बना के उसके सामने पेश करते हो, जो कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। उन्होंने एमए किया, मेरे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस में किया उनका एमए, वो पाकिस्तान डिस्कस नहीं करता है, ठीक है। बचपन में उन्होंने चाय बेची, उनके हालात टफ रहे, उन्होंने उसको एज
मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अपनी आवाम के सामने रखा कि मेरा कोई बैकग्राउंड सियासी नहीं है, मैं चाय बेचता रहा हूँ, हम लोगों की खिदमत करते रहे, लेकिन आज मैं मेहनत से भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ। हमने इस चीज को क्रेडिट नहीं दिया। और दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे हम एलन मस्क की बात करते हैं, उसकी स्ट्रगल देख लें, उसकी कितनी थी। हमारे पाकिस्तानियों के पास ऐसा बैकग्राउंड नहीं है। इमरान खान है, वो भी बहुत मालदार है, इंटरनेशनल प्लेयर था। नवाज शरीफ हो गए, वो कहते हैं हम जद्दी पुश्ती करोड़पति थे। क्या यहाँ का कोई आपको ऐसा सियासतदान नजर आता है जिसने रोड के ऊपर बूथ पॉलिश की हो, जिसने गन्ने के ऊपर गन्ने की रो बेची हो, जिसने एक करियाना स्टोर चलाया और फिर वो आवाम की खिदमत करता करता सीएम बना, फिर पीएम बना? है कोई ऐसा? बताए। इनको तो मेजरिंग यूनिट्स नहीं आते। ये कहते हैं अंडे किलो में है और टमाटर दर्जन में है। तो ये क्या महंगाई समझेंगे? 30 लाख रुपए के बूट पहन के $1 अरब मांगने चले जाते हैं। आप इनकी क्या बात करते हैं? हमारे जो बिलावल ये थे अमेरिका में 5 स्टार होटल में 15 दिन, मीडिया से भी ये गायब है। आप करने क्या गए हो? आओ वो मीटिंग जूम पे कर लो। हमारी ये जो शाबाशी थी, इन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है स्विमिंग पूल, ये 7.5 करोड़ का इनको पूल बना के दे, आप शावर के नीचे भी नहा सकते हो। ऐसी कौन सी क्यामत आ गई? खुद का लूटा माल कितना है। बात ये है महविश, हम जितनी भी बात कर लें, एहसास नहीं। हम खुद को पाकिस्तानी नहीं समझते। हमारे हुक्मरान अपनी सियासत को चमकाते हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूंगा। एक गवर्नमेंट जाती है, दूसरी आती है, पिछली गवर्नमेंट के अच्छे काम भी होते हैं उसको कैंसिल कर देती है और सारा पैसा करप्शन में चला जाता है। तो हम जो है, इंडिया ने तो वैसे हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। वजह क्या है? हमारे अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या हमारे अंदर बाशऊर काम करने वाले लोग नहीं, मेरिट नहीं है। 3 सियासी जमातें हैं, पीपल पार्टी को बेनजीर भुट्टो चला रही थी, अब उसका बेटा सो कॉल चला ही जाए। अब आप नहीं आ सकती, मैं सियासत में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा बाप करोड़पति नहीं है। मेरे पास जो है लैंड क्रूजर्स नहीं है। मेरे पास जो है डीएचए में किसी को गिफ्ट करने के लिए प्लाट और बंगले नहीं है। मैं नहीं जा सकती।